हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एडवर्ब्स करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर एडवर्ब्स के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स को अभी ज्वाइन करें। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले हम सीखेंगे what are adverbs. Then we will move to types of adverbs, which include adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency and adverb of degree. और स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपके साथ करूंगी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस चैप्टर एडवर्ब्स के लिए। So let's start with our first topic and understand what are adverbs. Adverb is a word which adds to the meaning of a verb. तो adverb वो words होते हैं जो verbs, जो doing words होते हैं उनको मीनिंग देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी, एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें जो डिस्क्राइब करें, उनमें मीनिंग डालें, उन्हें कहते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। यानी वर्ब यानी क्रिया, तो जो क्रिया की विशेषता बताएं, उनको डिस्क्राइब करें, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब्स। Adverbs provide a description of how, when and where something is done. तो जो अब एक्शन हुआ है, एडवर्ब हमें बताते हैं कि कैसे, कब और कहां वो एक्शन हुआ है, वो उनके डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो याद रखिए, एडवर्ब्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें और मीनिंगफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं एडवर्ब्स के? ब्रेवली, स्वीटली, ब्यूटिफुली, ईजली, डेली, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब्स के। Now let's see some examples of adverbs in form of sentences. She sings beautifully. वो बहुत अच्छा गाती है। अब देखिए यहां पे sings क्या है? वर्ब है, तो वो sings को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुली, राइट? तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंग्स हाउ। इसका जवाब हमें मिल रहा है ब्यूटीफुली, तो ये है हाउ ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली जो हुआ वो एडवर्ब हुआ। इसी तरह से ही इज ईटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप खाना खा रहा है। कैसे खाना खा रहा है? चुपचाप, यानी क्वाइटली। तो क्वाइटली क्या है? वो एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मीनिंग दे रहा है। एक और एग्जाम्पल, I'll go to the mall tomorrow. मैं कल मॉल जाऊंगा। तो ये मैं जाना यहाँ पे क्या है? वर्ब जाना है। कब जाना है? कल, tomorrow। तो एडवर्ब क्या है? tomorrow। In the same way, the competition started yesterday. Competition कल स्टार्ट हुआ था, राइट? कल स्टार्ट हुआ था। तो क्या एडवर्ब है इसमें? इसमें है yesterday, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन आंसर कर रहा है? स्टार्टेड when. when. Please take off your shoes outside. Take off where? एक्शन क्या हो रहा है? जूते उतारने का एक्शन हो रहा है। कहां उतारो? आउटसाइड। आउटसाइड क्या हुई फिर? एडवर्ब। आउटसाइड एडवर्ब है। एक और एग्जांपल देती हूं, I have misplaced my keys somewhere. यानी मैंने अपनी कीज कहीं रख दी हैं, मेरे से गलती से कहीं रखी गई हैं। तो यहां पे misplaced where? somewhere। तो somewhere क्या हुई? एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझाया है कि एडवर्ब हाउ, व्हेन और वेयर, इन सभी के आंसर देती है। वो वर्ब्स को डिस्क्राइब करती है,
और इन सभी के वो आंसर्स देती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब आइए इन सभी टाइप्स को एक एक करके अच्छे से सीखेंगे। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverb of manner tells how or in what manner an action is done. तो अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब्स यानी एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। अब ऐसी एडवर्ब्स जो बताए कि वो एक्शन कैसे हो रहे हैं या किस मैनर में हो रहे हैं, उन वर्ड्स को, उन एडवर्ब्स को कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यानी ये क्वेश्चन आंसर करते हैं हाउ। यूजुअली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर एडजेक्टिव्स विद ly added to the end। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके आगे हम ly लगा दें तो वो बन जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। कुछ एग्जांपल्स देती हूं, जैसे कि पोलाइट जो है वो एक एडजेक्टिव है, राइट? एडजेक्टिव पता है ना आपको क्या होते हैं? वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो पोलाइट में अगर मैं बाद में ly लगा दूं, देखिए इधर पोलाइट लिख के मैंने ly लगा दिया तो ये बन जाता है पोलाइटली और ये बन गया है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि सेंटेंस बताती हूं, ही स्पीक्स पोलाइटली। वो कैसे बोलता है? पोलाइटली बोलता है। तो ये हमें पोलाइटली क्या हुई? ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुई। एक और एग्जांपल, क्विक। क्विक एक एडजेक्टिव है। अब क्विक के आगे अगर ly लगा दें तो बन जाता है क्विकली। ही वॉक्स क्विकली, यानी वो जल्दी जल्दी चलता है। कैसे चलता है? जल्दी जल्दी। तो ये क्विकली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर बना। इसी तरह से सेफ एक एडजेक्टिव है, उसके आगे ly लगा दिया तो बन जाता है सेफली, और सेफली है एक एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे यू शुड ड्राइव सेफली, तुम्हें कैसे ड्राइव करना चाहिए? सेफली। तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है ये हमें बताती है कि जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है। Let's see some more examples. The soldiers fought bravely, यानी soldiers bravely लड़े। कैसे लड़े? bravely, बहुत हिम्मत से लड़े। तो ये bravely जो है वो बन गई adverb of manner. The nightingale sang sweetly. नाइटिंगेल ने कैसे गाना गाया? sweetly, बहुत मीठा गाया। ठीक है, मीठी तरह से गाना गाया, तो sweetly हो गया adverb of manner. She passed the exam easily. उसने एग्जाम बहुत easily पास करा। कैसे पास किया? easily. They walked quickly to catch the train. वो ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी चले। तो कैसे चले? क्विकली, जल्दी जल्दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। Now next type of adverb is adverb of place. Adverb of place tells where or at what place an action is done. अब ऐसे वर्ड्स जो ये बताएं कि जो एक्शन हो रहा है वो कहां या किस जगह हो रहा है, उन वर्ड्स को कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए ये ऐसे ही सारे वर्ड्स हैं, एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, देयर, हेयर। ये सभी वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो कहां हो रहा है या किस जगह हो रहा है। अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरग्राउंड, अप, डाउन, अबव, बिलो, अब्रॉड।
तो ये सभी हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कैन बी डायरेक्शनल। अब जब हम किसी को बता रहे होते हैं किसी जगह के बारे में, तो हम यही सब वर्ड्स यूज करते हैं। तो कई बार हम डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, जैसे कि अप, डाउन, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, माय रूम इज अपस्टेयर्स। कहते हो ना आप अपने घर में कि मेरा तो रूम ऊपर है। अराउंड, अवे, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, माय स्कूल इज साउथ ईस्ट, इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होती हैं ये डायरेक्शनल भी हो सकती हैं। और क्या हो सकती हैं ये? दे कैन ऑल्सो रेफर टू डिस्टेंसेस, डिस्टेंस को भी रेफर कर सकती हैं, जैसे कि नियर बाय, नियर बाय, फार अवे, दिस प्लेस इज फार अवे। तो ये जो फार अवे है ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। माइल्स अपार्ट, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह से और भी हैं। Adverb of place can also indicate an object's position in relation to another object. तो adverb of place एक object की position भी बताते हैं, जैसे कि below, between, above, behind. तो ये सभी भी बनते हैं adverb of place. Adverb of place also indicates movement in a particular direction and end in the letters word or words. For example, toward, forward, backward, homeward, westward, eastwards, onwards. तो देखा आपने कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है ये कई बार मूवमेंट को भी इंडिकेट करती है, और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो यूजुअली एंड होते हैं वर्ड या वर्ड से। अब आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के। द मीटिंग वॉज हेल्ड हेयर, मीटिंग कहां हुई थी? यहां, हेयर। तो इसने क्वेश्चन आंसर करा वेयर, मीटिंग कहां हुई थी? हेयर। दे वेंट अपस्टेयर्स, वो कहां गए? अपस्टेयर्स। वेयर? अपस्टेयर्स। माय ग्रैंडफादर्स हाउस इज नियर बाय, तो ये क्या बता रही है? जगह बता रहे हैं, नियर बाय। पुट द केक देयर, कहां रखो केक को? देयर, राइट। तो ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है वो हमें बताती है कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है या किस टाइम पर हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं ऐसी एडवर्ब्स के? अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। ये जो सभी वर्ड्स हैं ये हैं एग्जाम्पल्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम के, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है या किस टाइम पर हुआ है। Let's see some sentences. The guest will arrive soon. When will guest arrive? Soon. ठीक है, तो इसने when का आंसर करा है, तो soon हुआ adverb of time. It rained yesterday. When? Yesterday. तो yesterday क्या हुई? Adverb of time. Last year was the worst year of my life. Which year? यानी कि भी कौन सा साल, तो मैं एक टाइम का इंडिकेशन दे रहा है वो, लास्ट ईयर। टुमारो आवर फेट विल बी सील्ड। व्हेन? टुमारो। वी विल मीट हर टुडे, हम उससे आज मिलेंगे। कब? व्हेन? टुडे। तो ये सब हुई एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverb of frequency tells how often or how frequently an action is done. अब स्टूडेंट्स एक्शन तो हो रहा है पर वो कितनी बार हो रहा है, जब हमें ये पता चलता है तो वो वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी बताएं एक्शन की उन वर्ड्स को कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए ये सभी यहाँ पे जितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं
ये सभी यही बता रहे हैं, जैसे कि ऑलवेज, एवर, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, सेल्डम यानी कभी कभार, फ्रिक्वेंटली ज्यादातर, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स, ओकेजनली, डेली, रेगुलरली, ट्वाइस अ वीक, एवरी मंडे। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, कितनी फ्रिक्वेंटली हो रहा है। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी समझने का बेस्ट एग्जांपल मैं कहूंगी कि अगर आप अपने स्कूल का टाइम टेबल देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो पीरियड होगा आपके स्कूल में वो डेली होता है, राइट। पर अगर हम गेम्स के पीरियड की बात करें तो वो शायद ट्वाइस अ वीक ही होता होगा, यानी वीक में 2 बारी। इंग्लिश का तो डेली होता है, रोज होता है, पर गेम्स का वीक में 2 बारी होता है। और ऐसे ही अगर आर्ट्स के पीरियड की बात करें तो हो सकता है वो एवरी मंडे होता हो, राइट। तो वीक में सिर्फ 1 बार ही होता है वो। तो ये जो सभी होती हैं ये फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी कि वो जो एक्शन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है। अब सेंटेंसेस के फॉर्म में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझते हैं। ही विजिट्स अस डेली, वो हमसे मिलने रोज आता है। तो हाउ ऑफन, कब कब आता है, डेली आता है। तो जो ये डेली है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी सेल्डम लूजेस हर टेम्पर, यानी उसको कभी कभार गुस्सा आता है। सेल्डम यानी कभी कभार। तो यहां पे भी जो गुस्से की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है वो है सेल्डम। तो सेल्डम बना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट टाइप जो है एडवर्ब्स का वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स हाउ मच और इन व्हाट डिग्री एन एक्शन इज डन। अब जो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये बताती है कि जो एक्शन हो रहा है उसकी डिग्री क्या है, वो कितने एक्सटेंट तक हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई फुली एग्री विद यू, यहां पे वर्ब है एग्री। सो हाउ मच एग्री, फुली, मैं पूरी तरह से तुमसे सहमत हूं। तो ये जो सहमत होने की डिग्री बता रहा है फुली, तो फुली है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी तरह से द जग इज ऑलमोस्ट फुल, हाउ मच फुल, कितना भरा हुआ है, ऑलमोस्ट, ज्यादातर, मतलब ऑलमोस्ट फुल है। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो याद रखिए हमने ये सारी टाइप्स करी हैं एडवर्ब्स की, तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, बार बार ये वीडियो देखिए। और अब मैं आपके साथ कर रही हूं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज नेम द एडवर्ब। अब यहां पे मैंने ये कुछ एडवर्ब्स लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि ये कौन से टाइप की एडवर्ब है। अभी मैंने जो आपको समझाया है क्वेश्चंस क्या क्या आंसर करना चाहिए वो एडवर्ब, उसके बेसिस। अब पहली है नाउ। अब नाउ से क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? नाउ से पता चलता है व्हेन, कि कोई काम करना है तो कब करना है, डू इट नाउ, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर करेगा व्हेन। इसी तरह से ऑफन। अब ऑफन मैंने आपको क्या बताया था, ऑफन कहां यूज होते हैं? ऑफन यूज होती है फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलमोस्ट, ये हमने अभी अभी सीखा है, ये इंडिकेट करता है हाउ मच, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री। होली, WHOLLY, यानी पूरी तरह, ये भी क्या बताती है? ये भी बता रही है हाउ मच, एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी। नेक्स्ट है देयर। अब कहां, यानी देयर यानी कहां, वहां, सॉरी वहां। तो ये कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रही है? वेयर, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन वी हैव नेवर। नेवर यानी ये हो गया हाउ ऑफन, आई नेवर गो देयर, यानी मैं कभी भी वहां नहीं जाता। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कुछ एडवर्ब्स देखते हैं। पोलाइटली। पोलाइटली अब हमें क्या बता रहा है? ये कौन सा क्वेश्चन आंसर करता है? हाउ, यानी ये है एडवर्ब ऑफ
मैनर। नेक्स्ट है लेट। लेट यानी टाइम बता रहा है, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। अबव, ये क्या बता रहा है? ये जगह बताता है, तो ये बना एडवर्ब ऑफ प्लेस। वाइसली, अगेन ये क्या बता रहा है? हाउ, मैनर बताता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वर्ड है टुमारो। ये क्या बता रहा है? ये टाइम बता रहा है, व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम। समटाइम्स, क्या होता है ये समटाइम्स? यानी कभी कभार, तो इसने क्या बताया? इसने फ्रीक्वेंसी बताई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है, इसलिए पहले मैंने आपको सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन करवाई है। अब एक और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड स्टेट देयर काइंड। तो यहां पे मैंने ये सेंटेंसेस दे रही हूं। सबसे पहले हमें एडवर्ब अंडरलाइन करनी है और फिर उसका टाइप बताना है। पहला सेंटेंस है जया डांसेस ग्रेसफुली। अब यहां पे देखिए कौन सी एडवर्ब है? ग्रेसफुली, राइट? ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके डांस को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बताइए कि ये कौन सा टाइप है ग्रेसफुली, ये जो एडवर्ब है। देखिए ये क्या क्वेश्चन आंसर कर रहा है? ये कर रहा है डांसेस हाउ, कैसे, तो ये बना एडवर्ब ऑफ मैनर। वी वेंट टू द थिएटर येस्टरडे। अब यहां पे सबसे पहले हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई करें। यहां पे ये एडवर्ब है येस्टरडे, हम कल थिएटर गए थे। अब येस्टरडे जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो टाइम डिस्क्राइब कर रहा है जाने का, तो येस्टरडे बना एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन स्लेप्ट साउंडली। कैसे सोए? साउंडली, तो साउंडली तो है ही एडवर्ब, राइट? और कौन से टाइप की एडवर्ब है ये? ये हुई एडवर्ब ऑफ मैनर। द कैट ड्रैंक द मिल्क एंड वेंट आउट। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए दो एक्शंस हो रहे हैं। एक है ड्रैंक यानी दूध पीने का एक्शन, पर क्या कोई ऐसा वर्ड है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं, नहीं है ना। अब दूसरी क्या वर्ब है? वेंट, जाना, ठीक है। अब इसको कौन क्या कर रहा है डिस्क्राइब? वेंट आउट, उसने जगह बताई, प्लेस बताया कि वो बाहर गई, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई ऑफन प्ले बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स। अब यहां पे जो वर्ब है वो है प्लेइंग, और उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ऑफन, यानी कितनी बार, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितनी बार बैडमिंटन खेलता हूं मैं, तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स वीकली। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने वीकली जाता हूं, तो ये वीकली क्या बना? ये बना एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मैं हफ्ते में एक बार ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाता हूं। नेक्स्ट, द रॉबर हिड द जूल्स केयरफुली। अब यहां पे क्या डिस्क्राइब हो रहा है? यहां पे जूल्स छुपाने का एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है। कैसे छुपाया उसने? केयरफुली, तो केयरफुली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कैन आई प्ले इन द पार्क टुमारो। क्या मैं कल पार्क में खेलने जा सकता हूं? तो यहां पे जो ये एक्शन हो रहा है प्ले, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कब करना है। टाइम यानी टुमारो, टाइम पूछ रहा है वो, एडवर्ब ऑफ टाइम। वी वर लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। हम तुम्हें सारी जगह ढूंढ रहे थे। वी वर लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, तो ये जो एवरीवेयर है ये है एडवर्ब, और ये क्या है? ये जगह बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट सेंटेंस, ही ऑलवेज प्लेज गिटार इन द स्कूल बैंड। वो हमेशा स्कूल बैंड में गिटार बजाता है, तो क्या है? ऑलवेज, राइट? और ऑलवेज क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर एडवर्ब्स। हमने
सारे टाइप्स सीखे हैं एडवर्ब्स के। तो इन क्वेश्चंस को, इन टाइप्स को आप अच्छे से समझिए और इनकी खूब प्रैक्टिस करिए।